ओके, सभी का पुनः स्वागत है आज की जूम मीटिंग का। और आज अंक था हमारा 4 अंक की चर्चा के साथ में कुछ के क्वेश्चंस हैं, उस पर चर्चा करेंगे। जो कुछ मन में आ रही बात उसके बारे में अध्ययन करेंगे। ये सब ओपन सेशन की तरह होगा। तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं रवि जी, पुरुषोत्तम जी, मोनिता जी, हेमांग जी, महावीर जी, नीरू जी, सोनिया जी और एक सज्जन और होंगे, तो छाया जी। तो सबका स्वागत है। 4 अंक के बारे में किसी ने कुछ जानकारी है किसी के पास, तो आप शुरुआत कर सकते हैं, फिर मैं उसके बाद बताता हूँ। कोई बोलना चाहे कहता है। कहो पुरुषोत्तम जी, जी सर। आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, चलो आप शुरू कर लो, तो कोई बात नहीं है किसी। चलो 4 अंक को हम शुरू करते हैं। 4 अंक जो होता है वो अगर आप देखें अपने हिंदी में जो लिखते हैं, एक यू शेप होती है, उसके फिर एक साइड में डंडा नीचे जो सब है यू शेप, फिर एक डंडा एक तरफ होता है राइट साइड का, बिल्कुल एक जी, डंडा गायब होता है। जैसे एच होता है ना, एच का एक डंडा गायब कर दो लेफ्ट साइड वाला, तो जो बचता है वो 4 बनता है। और बनता है जी, बिल्कुल। एक तो ये शेप होगी। दूसरी शेप ये होती है कि ट्रायंगल बना करके फिर डंडा नीचे ले लिया जाए। तो जो प्रसिद्ध जनरली यूज करते हैं वो डबल यू के साथ में डंडा वाली करते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ, दिखने में बड़े सरल होते हैं, दिखने में सरल होते हैं और व्यवहार के अंदर सरल नहीं होते 4 अंक के लोग। डंडा एक गायब है, इसका मतलब ये होता है कि अकाउंटेबिलिटी खुद के स्वार्थ के साथ अगर पूरी होती है तो करते, अदरवाइज नहीं। मैं महसूस की बात अध्ययन कर रहा हूँ, बुक्स पे शायद है कि नहीं मालूम नहीं, जो मैं जानता हूँ ऐसा हो सकता है। लीडरशिप की क्वालिटी होती है इनके अंदर, बहुत बड़े वायदे कर सकते हैं, बड़े बड़े कार्य करने की क्षमता रखते हैं ये। जितनी भी बड़ी रिस्क लेनी होती है, आकर्षण की दुनिया में नाम कमाते हैं, लीडरशिप में नाम कमाते हैं। और ऐसा कार्य जिसके अंदर कुछ पर्दा हो, पूरी जानकारी पब्लिक में ना हो, वो कार्य करने में माहिर है। साम दाम दंड भेद, इसका इस्तेमाल करके अपने लक्ष्य को हासिल करने में तत्पर रहते हैं ये। बड़ा कार्य है। अगर हम पशुओं की बात करें तो ये हाथी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो बड़ा हो गया पशु में हाथी। और अगर पक्षियों करें तो जो गरुड़ है उसको रिप्रेजेंट कर बड़ा है। तो मनुष्यों की बात करें तो मनुष्यों में ऐसा व्यक्ति जिसके पास दिमाग बड़ा हो, परंतु उसके पास शरीर पूरी तरह से काम ना करता हो, यानी इसको एस्ट्रोलॉजिकल भाषा में बोलते हैं माइंड, सोचने की समझने की शक्ति, पर जो एग्जीक्यूट करने की शक्ति नहीं है। और गोलाई को रिप्रेजेंट करता है आकार में देखे तो जितनी भी प्लानिंग्स होती हैं प्रॉपर नहीं हो पाने का कारण ये होता है कि उसके अंदर कुछ ना कुछ राहु ग्रह जो इसका सिग्निफिकेटर है प्लेनेट, उसका असर है उस पर। आडंबर है, दिखाना बहुत कुछ है और वास्तव में कम है, वो रंग रहा है। वो 4 अंक है। अच्छी बात की बहुत सारी होती है, जो उन्होंने सोची है वो कर लेंगे, कैसे भी करके करेंगे, चाहे वो साम दाम दंड भेद फार्मूले अपना करके वो काम कर लेंगे। और नेगेटिव पार्ट इनके भरोसे लायक नहीं है, यानी व्यवहार पूरा नहीं कर पाते या अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते।
अपने इलेक्शन करके कितने वायदे करेंगे, पूरा काम नहीं कर पाते, बाद में अपना स्वार्थ देखा और भाग गए, विश्वास करा के विश्वास धोखा हो गया। इसके साथ में एक आम बंदे की जिंदगी में देखें तो वो व्यक्ति जो है स्थिरता को प्राप्त नहीं होता, वो एक प्रकार से जीवन में अपने आप को डिस्टर्ब फील करता है, स्थिर नहीं हो पाता। अगर बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस को पूरी तरह से नहीं कर पाएगा जब तक कि दूसरे प्लेनेटरी पोजीशन फेवर में ना आए उसके, और इंडिपेंडेंट करने के इच्छुक होते हैं, अधीनता स्वीकार नहीं करते ये लोग बाग। प्लस पॉइंट है। वस्तुओं में देखें तो लेड होता है ना, लेड मेटल में सोना चांदी को छोड़ करके जो मिक्स होता है, लेड बोलते हैं इसको का, वो आता है इसके अंदर। वस्तुएं इसकी काला रंग काले तिल होते हैं, ये सरसों का तेल होता है और काले पुष्प होते हैं। शीशा भाई जी, शीशा, होते हैं। लेड में शीशा। शीशा, हाँ, लेड। तो ये इसके रिप्रेजेंटेशन में आते हैं। या पंच धातु का कोई आइटम ले लीजिए तो वो भी इसके अधिकार क्षेत्र में चला जाता है। जिप्सम होता है, मछली होती है, वो भी इसके कारक है राहु की। मछली को लोग खिलाते हैं ना कुछ, तो राहु के कुछ उपायों में चला जाता है वो। घर में धुआं अगर है वो भी राहु ग्रह है। नीली गाय है कोई, या सर्दियों के कपड़े हैं, गर्म कपड़े, वो सारे इसी के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो अच्छी बातों के साथ में हम औस्पिशियस बातें देखें तो जो समय है इनका जीवन का, वो बनता है 21/6, यानी हर साल की 21 जून से लेकर के और 31 अगस्त तक का जो समय होता है वो बड़ा शानदार होता है इनकी जिंदगी में। तो ऐसे समय में कोई काम करें तो पूरा हो जाएगा। एक प्लस पॉइंट इनका है भी, अपडेशन चाहिए इनको हमेशा, बनी बनी लाइनों के ऊपर चलने वाली नहीं है। कुछ ऐसा कर्म जो समाज की परिपाटी से हट करके हो, कुछ विशेष नयापन हो। टेक्नोलॉजी सारी इसी के अधिकांश क्षेत्र में है, और आज्ञाकारी ना होकर के अपनी चीज को आगे रखने की बात रखते हैं। तो ये राहु के अच्छे संकेत होते हैं। छोटे से बड़ा बनने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे, परिवर्तन के साथ रहेंगे। तो 4 अंक 13 तारीख 22 तारीख महीने की जो इनके लिए अच्छी होती है। सपोर्ट के अंदर जो आ जाती है, 1 अंक भी आ जाता है सपोर्ट में, 7 भी हो जाता है, 8 भी होता है और 2 भी होता है। ये इनके सपोर्ट में आ जाते हैं। संडे वाला दिन, सैटरडे वाला दिन और साथ में फ्राइडे और वेडनेसडे, ये 4 दिन इनके लिए अच्छे बन जाते हैं। अब अंकों के साथ में ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, एक खाकी ब्राउन भी होता है जो पुलिस वाले पहनते हैं, वो कलर भी। लाइफ अनसर्टेन होती है, सर्टेन लाइफ नहीं होती, यानी कुछ समय के बाद में चेंज हो जाता है। ज़्यादा अचानक शब्द से जुड़े रहते हैं, ये अचानक ये हो गया, अचानक वो हो गया, ये बातें करेंगे ये 4 अंक वाले। तो इनको सलाह दी जाती है। और डायरेक्शन इनकी होती है साउथ वेस्ट। अब देखो खतरनाक डायरेक्शन इनके पास है। जिनकी कुंडली में राहु स्ट्रॉन्ग होता है वो साउथ के मकान में अच्छा महसूस करते हैं, साउथ वेस्ट के गेट में और भी अच्छा महसूस करते हैं। हालांकि वास्तु के नियमों से वो गलत है, परंतु इनके लिए वो फ्रूटफुल है। हम देखते हैं ना सारा वास्तु गलत हो रखा है, पर इनके लिए गलत वास्तु में भी अपनी तरक्की कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास एक विशेष क्वालिटी होती है, काम कैसे निकलवाना है, हाउ टू एक्सट्रैक्ट द वर्क। ये टेक्निक इनके प्रति, जो अंडर डेवलप जो कंट्रीज होती हैं वहां पे जो सरकारी कार्य किस प्रकार के होते हैं उनमें ये माहिर होते हैं ये। अब सारी बातें इसमें क्लियर हो जाती हैं। ऐसे लोग ही ज्यादातर आगे आकर के यानी बिगड़े काम को भी सुधार कर देते हैं, और बड़ी हिम्मत के साथ में बड़े कार्य रिस्क लेके चलते हैं। इनके पास प्लानिंग अच्छी होती है, परंतु एग्जीक्यूट करने की शक्ति नहीं होती। वो किसी की सपोर्ट से लेके चलते हैं, जिसकी सपोर्ट लेते हैं उसको ही खराब कर देते हैं। और ज्यादा चिंता का कारक बनते हैं, चिंता ज्यादा करते हैं। जो ज्यादा कुंडलियों में देखना पड़ेगा कि चंद्रमा की क्या पोजीशन है, उसके हिसाब से अगर बात करें तो राहु की वजह से ओवर थिंकर होते हैं ये। और केतु ग्रह से प्रभावित जो होता है 7 अंक से, वो चिंतक होता है।
यानी वो चिंतन करते हैं, ये चिंता करते हैं थोड़ा सा। इसके अलावा जो सीक्रेट्स होते हैं वो राहु ग्रह से रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे जादू टोना करना होता है, ये राहु ग्रह से होता है। जादू टोना या मेलेफिक एक्ट्स होते हैं, षड्यंत्र करना होता है, नॉन सोशलेबल एलिमेंट्स बनते हैं, तैयार होते हैं, तरह तरह के गबन करते हैं, तरह तरह के घोटाले होते हैं, तरह तरह के नेगेटिव पार्ट प्ले करते हैं जीवन में, खास तौर से धोखे के साथ में, वो इनके अंडर में चले जाते हैं। अब कितना राहु स्ट्रॉन्ग है कुंडली में, ये उस पर निर्भर करता है। सारे लोग ऐसे, ये जनरल मैंने बात की है, किसी व्यक्ति विषय, मान लो कुंडली में किसी के 4 डिग्री पे राहु है, किसी के 12 डिग्री पे है, किसी के 20 डिग्री पर है, किसी का 28-30 पर है, क्योंकि 0 से लेकर 30 डिग्री के बीच में रिजल्ट अलग अलग आते हैं सबके। इसके अलावा उसके ऊपर बृहस्पति की नहीं है, किसी और प्लैनेट की है कि नहीं है, वो सारा कॉम्बिनेशन देख के एक नटशेल में रिजल्ट निकाला जाता है। हम अंक 4 की बात कर रहे हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी जो है 30-40% से ज्यादा असर नहीं करती ज्योतिष के अंदर। इसका एक लिमिटेशन होती है, आगे नहीं सकती। मोटे तौर पर ये व्यवहार करते वक्त थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, इनको बांधना होगा, रिटर्न में करने से काम होगा। और जो हीलिंग होती है वो केतु ग्रह की होती है। राहु का तो होता है खराब करना काम को, किसी जगह पे गया वहां पे राजनीति कर लेनी, राजनीति सारी राहु ग्रह से जुड़ी हुई है। और मैं उसको बोलता हूँ पॉलिटिक्स, ना बोल करके बोलता पॉलिट्रिक्स, जो आजकल हम देखने में जाती है। इसका तो मतलब होता है कि राजनीति, ये है पॉलिट्रिक्स, तरह तरह के ट्रिक्स अपना करके, पोली मतलब बहु, और ट्रिक्स माने तरह तरह के षड्यंत्र करके आदमी अपने आप को स्थापित करता है राजनीति के अंदर। अपने रोज दल बदल लिया, कुछ फायदा इधर मुड़ गए, इधर चले गए, ये सारा राहु की सुपरलेटिव डिग्री का परिणाम है ये। तो वो उनको हर प्रकार की सुविधाएं देगा, सब कुछ करेगा, अधिकार क्षेत्र में देगा, तो उनको एक भरोसेमंद इंसान बनाने में मदद नहीं करेगा। उसके लिए दूसरे ग्रहों की सपोर्ट चाहिए, तब बात बनती है। और इसके अलावा देखा जाए तो बिना वजूद के अपना वजूद क्रिएट करने की शक्ति इसके पास होती है, मुश्किल काम आसान कर देते हैं। प्लस पॉइंट बहुत सारे हैं, नेगेटिव पार्ट एक ही है कि विश्वास करने से पहले इनको थोड़ा करना होगा, क्योंकि सरल नहीं, अंदर से मन में कुछ, जबान पे कुछ चेंज कर सकते हैं ये। अभी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करेंगे, हम वैसे ही बात कर रहे हैं। तो वीकनेस में ये होता है कि अगर इन्होंने कुछ सोच लिया तो फिर फाइनल करेंगे, डिटर्मिनेशन हो गया, परंतु अपने लाभ के लिए वो फ्लेक्सिबल भी हो जाते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, क्योंकि कहना नहीं मानेंगे तो। और इनके जीवन में स्थिरता का बड़ा भाव रहता है। अगर दाम्पत्य जीवन है तो भी थोड़ा सा डिस्टर्ब रहता है, उसका एंजॉय नहीं कर सकते। घर से बाहर जाकर के एंजॉय करते हैं। घर का खाना इतना अच्छा नहीं लगेगा, होटलों में खाना अच्छा ज़्यादा लगेगा, किसी और के साथ बैठ के ज़्यादा अच्छा करेंगे। और इनका सोसाइटी अगर गलत मिल गई, संगति गलत मिल गई, तो ये नशे वगैरह की प्रवृत्ति में आसानी से आ जाते हैं। घर में क्या करना चाहिए, घर में हमें धुआं और धूल, मिट्टी, ये कम से कम होना चाहिए। धुआं कहाँ से पैदा होता है, जैसे हम अगरबत्ती जलाते हैं, बांस की अगरबत्ती जलाते हैं ना, उससे धुआं पैदा होता है, वो नुकसान करता है। पूड़ियाँ तलते हैं, हलवे बनते हैं, घर में देसी घी होता है, मिट्टी का तेल होता है, कई तरह के ऑयल यूज होते हैं, तो उसके अंदर धुआं पैदा होता है। वो धुआं कुछ तो शुभ होता है, कब, जब वो ओपन में हो। अगर मकान के अंदर फैल गया धुआं तो वहाँ थोड़ा सा माहौल खराब रहेगा। ऐसे मकानों में, ऐसे जगहों पे लोग परेशानी फील करेंगे, तो राहु के कुंडली में कुछ नेगेटिव पार्ट शुरू हो जाएंगे, आपस में खींचतान बनी रहेगी व्यवहार में। तो मैं ये भी बताता हूँ कि घर में अंदर धुआं और धूल का जितना हो सके कम से कम हो। और खाना बनाना है तो चिमनी का इस्तेमाल करके, यानी धुआं है तो जल्दी से निकल जाए बाहर। राहु, पुराने जितने भी आइटम्स होते हैं, कबाड़, जैसे पैकिंग मटेरियल पड़ा होता है, या पुराने जूते पड़े हैं, बंद घड़ियां पड़ी हैं,
मिक्सी खराब है, इलेक्ट्रिक आइटम्स जो हैं वो खराब हो गए हैं, वो पड़े हैं, कपड़े पुराने पड़े हैं, वो सारे राहु ग्रह हैं, वो सब 4 अंक से शोभित होते हैं, वो घर में नेगेटिविटी फैलाते हैं। ये इनको अलग कर दिया जाए, साफ कर दिया जाए, तो घर का वातावरण काफी हद तक वास्तु के कुछ उसी के अंदर ही हुई है ये सब बात। और बरसात से भीगी लकड़ी यानी छत पे पड़ी हुई है, छत पे क्लटर पड़ा हुआ है, लोहा जंग लगा हुआ पड़ा हुआ है, छत को खराब रखे, मटके खाली पड़े हैं, या इस तरह की बहुत से आइटम्स होते हैं अनवांटेड, जो ये सोच के रखते हैं दोबारा काम आ जाएंगी, वो सब हटा देनी वाली होती है। वास्तु के पॉइंट से संस्कार दे दीजिए तो ये सर्वोपरि उन सब से आगे निकल जाते हैं। तो इनकी जरूरत पड़ती है इनको आसपास के वातावरण की। और एक अंक सपोर्ट करता है, 7 अंक सपोर्ट करता है, 8 अंक सपोर्ट करता है इनको। वो इसलिए करता है कि अच्छे गुण हैं, अच्छे गुण विकसित किए जा सकते हैं। पर हम आज की दुनिया में देख रहे हैं जितना आकर्षण छुपा हुआ है सारा राहु ग्रह से जुड़ा हुआ है। जितनी अच्छी अच्छी हम वातावरण में देखते हैं जो मैन मेड हैं, तो राहु के आरंभ से ही होता है वो। तो अब ये बात तो मेरी लगभग पूरी हो गई। कोई बात पूछना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो आप आदरणीय सम्मानित हैं, बोल सकते हैं, कह सकते हैं। पिछले कोई अंकों के बारे में जानना चाहते हैं, 5, 6, 7, 8 में, तो भी बात हैं, और बात करें तो भी कर सकते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में बात करें तो भी कर सकते हैं। ओपन सेशन एक तरह से, इसके साथ साथ जो भी क्वेश्चन आएंगे जवाब मिल जाएंगे। इसमें सुरेश जी मेरा सवाल ये है कि जो आपने बताया ना कि 4 नंबर के जो विशेषताएं बताई, लेकिन वही चीजें मैंने देखा कि अगर राहु की दशा चल रही है तो वही चीजें हो रही हैं जो आपने बताई हैं। हाँ, उसका असर अगर महादशा चल रही है राहु ग्रह किसी भी व्यक्ति विशेष के जीवन में, तो ये सब चीजें का कुछ असर रहता है। अगर उस कुंडली में दूसरे ग्रह अच्छे हैं, यानी बृहस्पति अच्छा है, सबसे बड़ी बात, चंद्रमा ग्रह अच्छा है, तो इसके पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अगर राहु की दशा चल रही है तो खास बात क्या होती है, मोनिता बहन जी का भी क्वेश्चन था कभी किसी जमाने में, कि वो सांप वो दिखाई देंगे सपने में, उसको सांप, मरे हुए सांप, जिंदा सांप, काटने के सांप, पशु दिखाई देंगे बड़े बड़े जो कि उसको हर्ट कर रहे हैं। उस स्वप्न में भी बहुत सारे ऐसे आएंगे। ये राहु की दशा का परिणाम है। ये डर बैठेगा, एक भय का वातावरण क्रिएट हो जाएगा। ऐसे ऐसे लोगों से मिलना पड़ेगा जिससे मिलना पसंद नहीं करते, उनसे भी मिलना पड़ेगा राहु की महादशा के अंतर्गत। ये उसके परिणाम होते हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसी स्थिति में, हमें अपने आचरण को सुधार कर रखना होता है, और बृहस्पति की वस्तुओं का ज्यादा इस्तेमाल करें। केसर है, इस्तेमाल करें, मत्थे पे टिक्का लगाएं, दूध में पिए, हल्दी डाल के पिए, तो बॉडी में भी एक प्रकार का जो दशाओं का असर है वो होना शुरू हो जाता है। उसकी जो किरणें आ रही होती हैं वायुमंडल से, ब्रह्मांड से, वो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड पर असर डालती हैं, तो वो कम डालेंगी अगर हम बृहस्पति को थोड़ा ठीक रख लेते हैं तो अपनी तरफ से। चूंकि चंद्रमा के आगे सारे ग्रह नतमस्तक हो जाते हैं, माँ के आगे, चंद्रमा माँ मानते तो उसके आगे सारे ग्रह बिल्कुल शांत भाव हो जाते हैं। तो चंद्रमा भी स्ट्रॉन्ग कर लेना चाहिए। वो कैसे करेंगे, अपनी माता के पैर छू के आशीर्वाद लीजिए, और घर में पानी जो है ज़्यादा वेस्ट मत करिए, पानी का इस्तेमाल सही करिए। तो ये चंद्रमा को ठीक करना होता है। पानी खूब पीजिए, ढंग से पीजिए, तो आप अपने शरीर को ठीक रख रहे होते हैं। ये ज्योतिष के साथ इसको उपाय के तौर पे देखते हैं। रात को जागना राहु ग्रह होता है, शाम के वक्त का जो होता है संध्या समय वो राहु ग्रह होता है, सुबह का जो अर्ली मॉर्निंग का जो समय होता है वो केतु ग्रह का होता है। प्रातः वो हीलिंग पावर देता है, ये नेगेटिव पार्ट देता है। दोनों को मिला करके तो पृथ्वी के एक्सल के 2 किनारे तो हैं, ध्रुव हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। साउथ पोल जो है वो केतु है, और नॉर्थ पोल जो है राहु है। तो इनकी कोई फिगर तो नहीं है, दिखाई देते नहीं है, इनकी एनर्जी आती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में जो हमारे को प्रभावित करती है। तो वो हम दिशाओं के हिसाब से जब मकान डिजाइन करेंगे या बैठते हैं, अपने सोने की व्यवस्था, बैठने की, करने की, तो उसमें हमें थोड़ा ज्ञान हो जाए तो जीवन थोड़ा सरल सा हो जाता है। हालांकि स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद तो चीज़ें काम नहीं करती, आप उनसे ऊपर चले जाते हैं, परंतु फिर भी
एक समाज में रहते हैं, हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, उनके अंदर हम कई चीज़ों का सुधार कर सकते हैं अपने साथ करने के। तो जो आपने कहा राहु की महादशा में, तो ये ऐसे उसको, तो घर में जितना भी कबाड़ है पहला पॉइंट साफ कर दो, और करो किस दिन, शनिवार वाले दिन करो, बृहस्पतिवार वाले दिन नहीं करना, शनिवार वाले दिन सारी चीज़ें जो गलत है घर में सफाई करनी है, या कुछ ऐसा आइटम हटाना है, कबाड़ी को बुलाओ और सारा दे दो। जो अनवांटेड आइटम पड़े हैं ये सोच करके कि बाद में काम आएंगे, वो काम नहीं आएंगे, पता नहीं क्या होगा, नया खरीद लिए, ज़्यादा बढ़िया है। कचरा मत रखो घर में, और जितना साफ सुथरा जीवन होगा, सफाई होगी, ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर रहेगी, वायु का आवागमन भरपूर रहेगा मकान में, तो बृहस्पति ग्रह ऑटोमेटिकली ठीक रहता है। इवन तो सोते हुए कमरे के अंदर भी, कमरा भी ऐसा होना चाहिए कि 2 दरवाजे हमारे पास क्रॉस में, तो थोड़ी सी खिड़की या दरवाजा खुला रहता है सिर पे, तो उन्हें ढक लिया बस खत्म। तो अब आपने देखा होगा बुर्का लोग डालते हैं, कुछ और चीज डालते हैं, तो राहु ग्रह ही तो ऑपरेट कर देते हैं, ओपन नहीं रख पाते पूरा, तो उसके परिणाम भी देखते हैं, हेल्थ इशू बहुत आते हैं, हेल्थ इशू आए, अब मास्क लगा दिया, राहु का पॉइंट खड़ा हो गया, ये आप बीच में इंटरप्ट कर दी। हाँ जी, आप जैसे कह रहे हैं कि सिर को कवर कर लिया, तो जैसे हम इंडियंस में तो सिर पे पल्ला करने का एक रिवाज है ना, बड़ों के आगे, ईश्वर के मैंने आगे, पता है क्या, वो भी मेरी बात सुनिए, मेरा कहना था सिर ढकना बुरी बात नहीं है, अच्छी बात है। जब आप नाक ढक लेंगे, जैसे मास्क लगा लिया या पूरा बुर्का पूरा पहन, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा कि सांस लेने में दिक्कत आएगी, या हम सिर ढक के सोएंगे तो सांस लेने में दिक्कत आएगी, और प्योरीफाइड जो श्वास की प्रक्रिया उसमें व्यवधान पड़ेगा, वो लंबे ब्यास में जाकर कैसी बात कर सकता है, मैं ये कहा, मेरा वही है। मतलब अभी जैसे कोरोना चल रहा था और सभी को मास्क मस्ट हो गया था, मतलब एक तरह से वो राहु की महादशा पूरे विश्व पे आ गई थी। हाँ, इसको ऐसा समझ सकते हैं आप। अच्छा और जी। उसका परिणाम क्या निकला, क्लीनिंग प्रोसेस चला ना, कोविड जो था वो नेचुरली प्रकृति का सफाई अभियान था। जी जी अगर आप इसको थोड़ा और ब्रॉड माइंड में सोचें, तो वो प्रकृति की तरफ से चलाया गया सफाई अभियान था, जो ऑटोमेटेड था, किसी के बच में नहीं था, प्रकृति सफाई कर रही है, लोगों को स्थिर करने में लगी है, तो राहु ग्रह बड़े काम ही तो करेगा ना, छोटे कैसे करेगा। और वो क्या होता है, दिखाई थोड़ी दे रहे हैं, और सबका बंद कर दिया कि जी। आप अपने आप को बचाओ कैसे। तो ये तो भाई जी जो कोरोना में जो बच गए, का मतलब हम वाकई, मतलब हम लकी हैं, हम थोड़े से अच्छे लोग हैं, हम ऐसा माने। बेसिकली बहन जी, इसको मैं ऐसे बोलूंगा, 85% से ज्यादा लोग जो मरे हैं वो भय से मरे हैं, राहु की वजह से मरे हैं। 15% जो है वास्तव में पीड़ित होंगे। उसका कारण सबसे बड़ा यही है, मक्खी गंदगी में पहुंचती है, साफ जगह मक्खी कभी नहीं पहुंचती। कभी आप देखना, बहुत सफाई की हो घर में, मक्खी मच्छर नजर नहीं आएंगे आपको। हमारे पेट में, हमारे शरीर में गंदगी पड़ी हुई है, वो डेवलप करने के कई प्रकार के उपकरण हो जाएंगे, तो बीमारी फैलेगी। इसका परिणाम क्या होगा, हमें खुद को पता नहीं है। और सारी बीमारियों का जो इलाज है, अगर आप कुछ करना चाहें, छोड़ दीजिए कुछ विशेष बातें, अपवाद छोड़ दीजिए, 70-80% ठीक पे, तो गर्म पानी, लंबे गहरे श्वास, और परहेज, खाने पीने में परहेज। आप भूखे रह लेना ज़्यादा पसंद करें तो और भी अच्छा, फास्टिंग रख लीजिए लगातार, और पानी पीजिए गर्म, और हवा लंबी लीजिए, लंबे लंबे श्वास लीजिए। आप काफी हद तक रिलैक्स फील करेंगे बनस्पति की मेडिसिन लेने से। अगर आप कंट्रोल करें, ये पॉजिटिव का लेवल डाउन हुआ, उस वजह से सारा तंत्र बिगड़ गया। अब इसके बारे में बताया जा रहा है, इसका कोई खुद का वजूद नहीं है, और प्लास्टिक का मैटर है जो शरीर के अंदर आकर के डेवलप होता है। इसका मतलब क्या, डेवलप क्यों होता है शरीर में, क्योंकि शरीर के अंदर वैसे रिक्वायरमेंट है तभी डेवलप होता है, बाकी में तो नहीं हुआ किसी के। ये कुछ लोगों में क्यों हुआ, हल्का सा कुछ हुआ तो भय पैदा गया, तो भय के अंदर क्या मेडिसिन दी गई, मेडिसिन नुकसान कर गई, कर सकती है, ऐसा करते हैं।
ग्रस्त हुई हैं वो भयग्रस्त होकर के हुई हैं, क्योंकि हमारा जो तंत्र है, हम सब जानते हैं भारत में किस प्रकार की व्यवस्था के तहत हम काम कर रहे हैं। यही बात, सच्चाई यही है। कदम कदम पे देखें तो आदमी की ईमानदारी पे शक पैदा होता है। तो सिर्फ कारण यही है सारा, लोग सोचते हैं सच्चाई भरी ऐसी है, सच्चाई को स्वीकार कम करते हैं। ये लंबा विषय हो जाएगा, और बात करिए कोई। हाँ, मैं ये कह रही थी भाई जी, मेरा जैसे डेट ऑफ बर्थ 20 है तो 2 होता है, यानी चंद्रमा का हुआ। और जब मैं टोटल पूरा करती हूँ ना, जिसको क्या कहते हैं, एक भाग्यांक ना, जब हम टोटल पूरा करते हैं सन के साथ, डेट ऑफ ईयर के साथ, तो मेरा 4 होता है। तो वो तो फिर राहु का हुआ, हाँ जी, तो किसको माना? आपका जो मेन काम कर रहा है 2 कर रहा है, तो आप 2 को मजबूत करिए, 4 को ज्यादा इस्तेमाल मत करिए। तो भाई जी, अगर राहु की महादशा है तो इसको अपन बस ये जो आपने बताया कि सफाई रहे, धूल धुआं ना रहे, इससे ठीक होगा वो ना, हाँ राहु? बिल्कुल, घर से कबाड़ हटा दीजिए आप। कबाड़ जितना पड़ा है, जो अनवांटेड मटेरियल है, एक्स्ट्रा पड़ा है, कई सालों से पड़ा है, हम्म, अब कपड़े हैं हम्म, उनको आप देते नहीं किसी को, किसी काम आ जाए, हम्म, या वो जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रिक आइटम बहुत से पड़े होते हैं, हम्म, पुराना रेडियो पड़ा हुआ किसी के पास, पुराना मोबाइल जी पड़ा जी, हुआ, घड़ी पड़ी हुई, हम्म, ये जी, हो सकता है, खिलौने पड़े होंगे, जूते चप्पल पड़े हाँ, होंगे पुराने बहुत सारे, हम्म, ये सारे हटाने जरूरी हैं अगर आप चाहते हैं कि, क्योंकि हर आइटम जो है वो एनर्जी ले रही है या दे रही है, कुछ तो कर रही है। हम्म, ये एनर्जी को आप देखिए कितनी स्मेल लगती है अगर कबाड़ पड़ा हो तो, और जो हम्म, पैदा हो जाएंगे अंदर ही। हम्म, आप खाने पीने की सामग्री रख दीजिए, संभालिए मत, उसके अंदर भी कीड़े पड़ जाएंगे कुछ समय बाद। जी जी जी, इसका मतलब क्या हुआ, यानी सारा कुछ हम सांस लेके चल रहे हैं, हमारे शरीर में कीटाणु बहुत से चल रहे हैं, बहुत से जीव चल रहे हैं, अभी वो हम्म, फ्रेश हैं, एयर कंडीशन हो रखे हैं, क्योंकि हमारी आत्मा मौजूद है। तो आत्मा निकल जाती है तो उसकी जो कंडीशनिंग है वो फेल हो जाती है, फिर वहां से जीव पैदा हो जाते हैं। तो पता लगा शरीर हमारा है क्या, बहुत से जीव जंतुओं का बहुत बड़ा समूह है, तो सांस लेके चलते हैं। और भूख किसको लगती है, या कुछ आपको किसको लगती है, आत्मा को भूख लगती नहीं है, मन को भूख नहीं मोनिता जी लगती म्यूट करिए। है। डिस्टरबेंस ज्यादा है, बाकी लोग म्यूट कर लें, जो बोल रहा है बस वही बोलता रहे। भूख जो लगी हुई है किसको लगती है, भूख लगती है हमारे शरीर में जितने जीव है ना, छोटे 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 छोटे, उनको जिंदा रखने के लिए हमें खाना खाना पड़ता है, क्योंकि वो शरीर बना उन्हीं जीव जंतु से है। हमारा शरीर भी 5 तत्व से बना हुआ है, तो उस 5 तत्व को आहार के रूप में लेना चाहिए, उनकी तृप्ति होती है। आत्मा को तो जरूरत नहीं है किसी प्रकार की, और मन जो है उसका वजूद नहीं है, खुद का वजूद सिर्फ उसका इसलिए है क्योंकि संसार से जो व्यवहार किया गया, उस व्यवहार करने के दौरान में कुछ फोटो कॉपीज हमने रख ली, कुछ जेरोक्स कॉपीज हमने रख ली यादों के तौर पे, प्लस माइनस करके, और उसको हमने एक बड़ा पुरंदा सा बना लिया, और उसके आधार पर हम देखा देखी चलते हैं। जिस दिन ये बात समझ में आ जाती है, मन उसी में विलीन हो जाता है, उसी क्षण विलीन हो जाएगा। जब तक जिंदा रहेंगे मन साथ रहेगा, क्योंकि ओरा है आत्मा का, बाहरी किनारा है, सेंटर नहीं है। तो बाहरी किनारा है, वहां कुछ तो कुछ होगा। जैसे दीपक जलाएंगे तो दीपक जलता है तो उसके चारों तरफ एक वाइट रंग की एक ओरा सा तैयार हो जाता है, तो ओरे के बाद अंधकार रहता है, तो उस ओरा अंधकार के बीच गैप है, वो तो मन, उसी को तो कहते हैं। वो मन जो है वो तब तक रहेगा जब तक आत्मा है। कब रहेगा, जब दीपक के अंदर है, यानी शरीर के अंदर आत्मा है। जब बाहर चली जाएगी वो चीज दिखाई नहीं देगी फिर तो उस मन को एहसास हो जाए कि मेरा सेंटर बिंदु जो अंदर आंतरिक हिस्सा है उसका, लो का, उस एहसास को, अपना मूल याद आ जाए, तो उसी वक्त विलीन हो जाएगा वो तो। मेडिटेशन करते इसीलिए ना कि हमें अपनी याद आ जाए, हम अपने पास बैठ जाएं, हमें अपने को याद किसी न किसी रूप से महसूस हो जाए कि हम हैं, हमारा साक्षात्कार हो जाए,
और यकीन करिए उस क्षण जब आपका खुद को महसूस होगा कि मैं एक पूरे दृष्टा के भाव में या साक्षी के भाव में आ चुका, उसके नेक्स्ट पल का जो होता है वो परमात्मा उसी को तो कहते हैं, और कोई अलग से तो चीज है नहीं। वही चीज जैसे किरण और सूर्य एक जैसा ही है। अब किरणें हम सब लोग तो अपने सूरज को पहचानना है, क्या फर्क है उसमें सूरज और किसी किरणों में? बात तो सारी यही है, सागर से एक बूंद लेके आए हैं पानी की, है तो वही, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स तो वही हैं सारे, फिजिकल केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सारे वही है। तो वो इस बात को महसूस करना है ना। अब महसूस करते वक्त हमें वैसा वातावरण मिल जाए तो अच्छा है, और जितना वातावरण थोड़ा डिस्टर्बेंस वाला मिलता है तो उसमें हमारी शक्तियाँ और जागृत होती है उसको फेस करने के लिए। तो हमेशा जो है अपने आप को होश रखते हुए अगर हम जीवन जीते हैं तो वातावरण कैसा भी हो, कुछ भी फार्मूले लागू हो तो वो हमारे कुछ जीवन में असर नहीं डालेंगे ज़्यादा, और हम लोग स्वस्थ बने रहेंगे। तो इसमें सुरेश जी मेरा निवेदन ये है कि जो आपने बताया ना कि भाई जैसे नंबर 4 की राहु ग्रह से, मैंने देखा कि राहु महादशा में सब चीजें वही हो रही, जैसे ओवर थिंकिंग है ना, काले कपड़े का ज्यादा इस्तेमाल होना, ठीक है ना, जैसे कहते हैं कि चौथ का चंद्रमा नहीं देखना चाहिए, वो मतलब जरूर दिखता है, और चंद्रमा किसी दिन दिखे ना दिखे, चौथ का जरूर दिख जाए, जो जिसको अवॉइड करना चाहिए वो दिख जाता है। तो ये चीजें मतलब मुझे लग रहा है कि कुछ दशा का भी असर है, तो कैसे इसको काउंटर करें, इस पे थोड़ा सा और बताएं। हाँ, ये मैंने भी राहु की मदद से 18 साल भुगती है, और परिणाम सबके और भी बच्चों के देखिए, आस पड़ोस के बहन भाइयों में, परिवारों में लगभग बहुत सी कुंडलियाँ रोज महीने में चेक होती है, तो उसमें बहुत से लोगों का पता लगता है। देखो, राहु जन्म कुंडली में अगर किसी का अच्छी प्लेसमेंट में बैठा हुआ है तब तो वो क्या करेगा, वातावरण तो यही देगा, परंतु इस वातावरण में सक्सेस को गारंटी कर देगा, सफलता को गारंटी से ले लेगा। अगर हॉरोस्कोप के अंदर उसकी पोजीशन थोड़ी कंफर्टेबल नहीं है तो क्या होगा, इन परिस्थितियों को कुप करने के लिए उसको बाध्य कर देगा, और वो अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर पाएगा, घबरा करके, हार करके। वो जो क्षण होंगे वो उसके फेलियर के क्षण होते हैं। ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए, एक जनरल सबके लिए जो बात बनती है, राहु की दिशा चली हो चाहे ना चली हो, एक छोटा सा जिंदगी में कुछ बातें आप नोट कर लीजिए, जब बताना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये कि सूर्योदय से पहले उठो, तो केतु ग्रह का प्रभाव मिल जाएगा आपको। केतु डिवाइन फोर्स, एक ऐसी फोर्स जो हीलिंग पावर रखती है, जो आपको आपके साथ कदम कदम पे आपको इमोशनल पावर के साथ काम करती है, केतु उसको बोलते हैं। यानी जो काम बिगड़, कितना भी खराब काम हो, अगर आप अपने इष्ट से अपने आप को जोड़ के रखते हैं, मेडिटेशन से जोड़ के रखते हैं, तो ये सत्य कार्य होने शुरू हो जाते हैं। आध्यात्मिक रास्ता भी वही बनता है। सूर्योदय होने से पहले उठे, और इसके बाद फिर आप अपने दिनचर्या में शुरू करने से पहले, चाहे के श्वास किस तरह से आ रहे हैं, लेफ्ट से आ रहे हैं, राइट से आ रहे हैं। अगर लेफ्ट से आ रहे हैं तो लेफ्ट पैर पहले जमीन पे लगाएं बेड से उतरते वक्त। अगर राइट से आ रहे हैं तो राइट पैर जमीन पे पहले लगाएं। फिर आप जमीन को नमस्ते करिए, क्योंकि आप अब जमीन पे चलने वाले हैं, इस पे तरह तरह के कार्यक्रम करेंगे, तो जमीन तो घूम रही है, इसका शुक्रगुजार करते हुए नमस्ते करें। फिर आप दोनों हाथों को जोड़ करके ऐसे देखिए हथेली को, और एक एक उंगली को महसूस करिए कि इस पूरे जो गठजोड़ है ये, इससे मुझे दिन में कुछ काम विशेष करने हैं, और वो काम कौन से करने हैं जो आज पहले से तय है, जिसके लिए मैं तैयार हूँ। परमात्मा का शुक्रगुजार करते हुए फिर आप उठ करके 2 गिलास या 3 गिलास गर्म पानी पीजिए, और गर्म पानी सिंपल मत पीजिए। अब राहु की मदद से चली है तो ठीक है, सिंपल नहीं पीना, अगर नहीं चलिए तो भी मैं कहूँगा उसमें कुछ ना कुछ डाल दीजिए, 1 बूंद तुलसी डालिए, नहीं तो पुदीना डाल दीजिए, धनिया डाल दीजिए, या अदरक का पानी ले लीजिए, शहद डाल दीजिए, नींबू डाल दीजिए, जीरा डाल दीजिए, कुछ भी
चीनी डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए, कुछ भी, पानी को आप पीजिए 2-3 गिलास बैठ करके तसल्ली से, घूंट भर भर के, और फिर आप थोड़ा टहलिए, फ्रेश हो जाएंगे आप तब तक। अब सूर्य उदय होने की प्रक्रिया है, देखें उस ईस्ट साइड में, तो पहले ही जो किरण है उसकी, पहली किरण से लगातार 2 मिनट की किरणों को लगातार देखिए नंगी आंख से, और इस भाव से देखिए कि मेरे कोई प्रिय व्यक्ति, दादाजी, नाना जी, पिताजी, माताजी, जो भी हैं, वो मिलने के लिए आए हैं सामने। परमात्मा का रिप्रेजेंटेटिव कोई अगर है तो सूर्य ग्रह है, जो सारी दुनिया को लाइट देता है। किसी प्रकार के उपकरण की जरूरत नहीं, दोनों हाथ फैला करके आप उसको अहोभाव से, कैसे आदर के साथ हम किसी बड़े बुजुर्ग के साथ बात करते हैं, उस भाव से उसके निहारिए 2 मिनट लगातार, आंख बंद नहीं करनी, ऐ पलक देखना है। इससे क्या होगा, आपकी पाठ पूजा होगी दिन भर की, इसके अलावा कोई पाठ पूजा करने की जरूरत नहीं है आपको, और आपका ऑरा क्लीन हो गया 2 मिनट नहीं, और साथ में विटामिन डी भी प्राप्त हो गया। वो दुनिया को पानी देने वाला, दुनिया की उत्पत्ति करने वाला, उसको इन चीजों की जरूरत नहीं है। वो चाहता है मेरे आने से पहले आप मेरे स्वागत के लिए तैयार रहो। अब सूर्य को आपने अपना आदर समर्पित कर दिया, तो किसी प्रकार की दशा कैसी भी चल रही हो, शनि की सरस्वती चल रही हो, राहु की चल रही हो, कुछ भी ऐसा नेगेटिव कुंडली में हो, सारा ठीक हो गया इस एक घटना से जो मैंने अभी आपको बताई। अब आप फ्रेश भी जल्दी हो जाएंगे, पानी जो पिया हुआ है। और कोशिश करो कि अब आप कम से कम आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटा 2 घंटा जितना आपको समय मिलता है, मिनिमम मैंने बताया हुआ है 43 मिनट्स। ये 43 मिनट्स का एक फार्मूला है, हमारे शरीर की पूरी बायोलॉजिकल केमिस्ट्री जो है बदलती है। ग्रहों का भी सिस्टम है, शरीर के सेल का भी सिस्टम है। आप देखेंगे जो क्लास टीचर्स होते हैं वो भी 40 मिनट्स का या 45 मिनट्स का क्लास रखते हैं, क्योंकि उसके बाद बैठा नहीं जा सकता, आप एक साथ एकाग्रता में नहीं बैठ सकते, क्योंकि चेंज आता है। वो चेंज लाने के लिए 43 मिनट का एक समय होता है, उसके अंदर आप कम से कम इतनी देर के लिए आप प्राणायाम, लंबे गहरे श्वास ले सकते हैं। अब एक आध कल कुछ मैं विशेष देख रहा था, श्वास हम लेते हैं जिस स्पीड से, छोड़ते उसको ज़्यादा स्पीड से हैं, नहीं छोड़ते देरी से हैं। मानो एक श्वास लिया हमने जितने समय में, उससे ज़्यादा समय के लिए हम छोड़ने में लगा देते हैं। तो प्राणायाम में कई बार क्या होता है, लंबा गहरा श्वास लेते हैं, लेने में टाइम ज़्यादा लगाओ, छोड़ने में कम लगाओ। उल्टा चल के देखो थोड़ा सा आप, यानी अभी तक ये बात तो समझ में, पर मुझे कुछ विशेष नज़र आ रहा है कि अगर समय हम लेने में ज़्यादा लगाएं और छोड़ने में कम लगाएं तो क्या परिणाम आएंगे। ये मेरी सोच चल रही है, इसके ऊपर लगा रहा हूँ, काफ़ी टाइम लगा इसके ऊपर। जबकि सुनने में आज तक मेरे को यही है कि श्वास लो जो स्पीड से, और छोड़ने में ज़्यादा समय लगाओ। वो तो एक बड़ी बड़ी प्रक्रिया होगी, परंतु हमें कुछ विशेष समझ में आया तो उस पर मैं लगाऊँ। तो मुझे आज लगा, आज सुबह की बात है कि श्वास छोड़ते वक्त हमें समय कम लगाना चाहिए, लेते हुए ज़्यादा लेना चाहिए, ताकि सेल जो हैं सारे पूरी की पूरी तरह से चार्ज हो जाए। और जब सेल चार्ज हो जाते हैं, राहु अंदर सारा ठीक हो गया, क्या रहना है बाहर, गंदगी को तो राहु बोलते हैं। राहु का क्या मतलब, कंफ्यूजन, इल्यूजन। सर मैंने भी सुना है कि जैसे डीप ब्रीथ लिए और अगर हम फोर्स के साथ छोड़ते हैं ना, तो जो गंदगी है वो बाहर निकलती है, ऐसा करके ब्रीदिंग के साथ ये करने पर। और ऐसा सुना है मैंने भी। जी जी। वो जो भी सुना है वो सब ठीक है बहन जी, आप खुद अनुभव करिए जीवन में। देखो मैं जो बता रहा हूँ बातें जितनी भी आज तक मैंने लिखी है, सारी मुझसे गुजरी हुई हैं, इसको मैंने जिया है, और इसके आधार पर मैं बातें करता हूँ, ऑथेंटिसिटी के साथ करता हूँ, और पूरा एंडोर्स करता हूँ कि मैं जानता हूँ ऐसा है तो ऐसा है, ऐसा है तो ऐसा है। उधार ज़्यादातर चलता नहीं है, आपको खुद का होना चाहिए क्या आप जानते हैं। क्योंकि मेरा यहाँ तक बिलीव है, जब तक डॉक्टर कोई खुद बीमार नहीं होगा, अपना इलाज खुद नहीं कर पाएगा ढंग से अपनी दवाइयों का, तब तक दूसरे डॉक्टर इलाज ढंग से नहीं कर पाएगा। मैं यहाँ भी मानता हूँ, वो जानकारी से इलाज करता है, अनुभव से इलाज नहीं करता। मैंने अपना मकान बनाया, मैंने क्या प्रॉब्लम्स फेस किए, मैं उसको आगे बताने में सक्षम हूँ, डिजाइन करने में सक्षम हूँ। ये गलतियाँ हो सकती हैं, गलती ना हो,
जब तक आदमी खुद उसमें उलझेगा नहीं तो वहीं से तो कुछ अनुभव लेके आएगा। तो ज़्यादातर लोगों के पास जानकारी होती है, अनुभव कम होते हैं। अनुभव लेकर के जानकारी लीजिए, जानकारी के बाद अनुभव लीजिए, अनुभव के बाद खुद अपने अपने थ्योरी खुद तैयार करिए। क्या वो सहमत है तो ओके, और नहीं है तो कुछ इम्प्लीमेंटेशन है तो आप करिए। ये है जीवन जीने का सरल तरीका। बनी बनी लाइनों के ऊपर ये राहु ग्रह चलते भी नहीं है, ये नई लाइनें खुद बनाते हैं अपनी। तो ये भी प्लस पॉइंट है इनका। कोई रीति रिवाज नहीं मानते। लव मैरिज जितनी भी हो रही होती है इसी कारण से हो रही होती है। ये कहीं ना कहीं इनका रोल है बीच में। रोजाना ये कुछ ना कुछ नई कहानी सुनने में आती है आजकल। तो बच्चे बाहर पढ़ने गए थे, कुछ और के आगे तो ये बाहर का आकर्षण भी इसी से जुड़ा हुआ है। और दूसरी बात मैं और कह रहा था राहु के पॉइंट से, सूर्य उदय से उठे और सब बातें होगी, क्लियर होगी। अब क्या है कि प्राणायाम कर लिए, इसके बाद फिर क्या करिए, जो भोजन करें उसमें चाय कम से कम पिए। चाय राहु ग्रह होती है, चाय राहु ग्रह की होती है। हाँ, इसको हर्बल टी पी सकते हैं, पर ये जो दूध वाली चाय है ना, जला के पीना, ये थोड़ा सा राहु ग्रह से चेंज करें। तो देखिए इसके परिणाम देख लीजिए। फिर घर में बुजुर्ग जितने भी हैं उनके पैर छू करके आशीर्वाद लेते हैं आप, तो बृहस्पति ग्रह को आप और एक्टिवेट कर लेते हैं, जिससे क्या है कि आपका कोई भी प्लेनेट नेगेटिव पार्ट भी दे रहा है तो भी ठीक हो जाएगा। शनि की सरस्वती भी ठीक हो जाएगी, बुरा असर नहीं करेगी। और तिलक लगाइए केसर का डेली, नाभि पे, जुबान पे और मत्थे पे। और हल्दी वाला दूध पीजिए जब भी पिए तो, या हल्दी का इस्तेमाल ज़्यादा करिए भोजन में। या आप उसका शनि की सरस्वती का, राहु की महादशा का, और वैसे भी कोई चिंता चल रही है तो उसका ये उपाय है एक तरह से जो हम कर सकते हैं आराम से। अच्छा, जितने भी फास्ट फूड हैं, जो 2 घंटे से पहले के बने हुए भोजन हैं, बिस्किट है, नमकीन है, ये सारे राहु ग्रह हैं, ये सब राहु ग्रह हैं। अब आप खाएंगे तो फिर क्या होगा तो असर तो पड़ेगा ना, बॉडी में गंदगी पैदा होगी। तो गंदगी को दूर करने के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन हम लेते नहीं इतनी, पानी हम पीते कम है, तो फिर भाई कुछ तो फिर बर्दाश्त होगा ही होगा। बीमार होना कोई गारंटी थोड़ी है, बीमार ही सब होते हैं, ऐसा कैसे ने कह दिया बीमार होके ना होता है, ऐसी किसने कहा? हॉस्पिटल जाके मरना होता है, कोई जरूरी नहीं है। आप अपने आप खुद डॉक्टर बनिए अपने शरीर का। मेरी यहाँ से बार बार बात कहता हूँ मैं, अपने आप को चेक करते रहिए रोज कि मुझे आज क्या खाना है और कितना खाना है। कोशिश करें कम से कम खाएं, एनर्जी बचेगी तो आप ध्यान आसानी से कर पाएंगे, परमात्मा के चिंतन में आराम से बैठ पाएंगे, समय के ज़्यादा नज़दीक पहुंच पाएंगे। कम भोजन से एनर्जी हमारे को कम खर्च करनी पड़ेगी, एनर्जी जो बचेगी वो सारी इसमें काम आ जाएगी। नहीं तो सारी एनर्जी खाने हजम करने में लग जाती है, बल्कि खाना इतना खा लेते हैं कि एनर्जी इतनी शॉर्ट पड़ जाती है कि खाना खाते नींद आने जाती है, वहीं सो जाते हैं बंदे और 3 टाइम खाते हैं, जब चाहे मर्जी खा लेते हैं, जिधर पहुंचे वही कुछ खा लिया। ये से हैबिट पे लगाम लगानी होगी, खुद को करना होगा ये काम, दूसरा नहीं करेगा कुछ। आप सुबह जो भी तय कर लिया प्रोग्राम, मुझे ये खाना है, बस खत्म हो गया, उसके बाद आप फिर नींद समय पर खाइए और रॉ मटेरियल ज़्यादा लीजिए, यानी बॉडी को अल्कलाइन बनाइए। जितना मैन मेड आइटम्स हैं सारे एसिडिक फॉर्म में आते हैं, जितने भी मैन मेड आइटम है, भोजन जितना भी है सारा मैन मेड आइटम है, मिठाइयाँ वगैरह जो कुछ भी खाते हैं सब मैन मेड आइटम है, ये सारे एसिडिक फॉर्म के अंदर होते हैं। इनको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें डायरेक्ट, जैसे सलाद बोलते हैं, फल बोलते हैं, इनका आप सेवन करिए दिन भर में। मात्रा ज़्यादा तो अच्छी बात नहीं, तो इतनी मात्रा जरूर हो जिससे आपकी शरीर की सफाई हो सके। बीमार होने का पता नहीं, प्रश्न नहीं पता नहीं तक, जितने मर्जी कोरोना आ जाए कुछ नहीं होने वाला किसी को, उसी को कुछ होगा जिसके मलबा अंदर पड़ा हुआ है और बाहर मल निकला नहीं है। जो कॉलन है हमारा वो सफाई नहीं की गई है, पेट साफ नहीं हुआ है, तो बीमारी कभी भी प्रवेश कर सकती है, वहीं डेवलप होनी है, उसने तो रास्ता ही नहीं है, आपने रखी व्यवस्था आपकी। प्राणायाम से क्या है, 85% तक की शरीर की गंदगी जो है श्वासों के जरिए बाहर चली जाती है, और 15% जो गंदगी जाती है वो स्टूल पास करने से, यूरिन पास करने से जाती है, या पसीना आने से आती है। हाँ, पसीना बहा लें रोजाना अपने, तो बहुत बड़ा उपकार करते हैं अपने शरीर पे। तो उसका तरीका ये है कि 5,000 से 10,000 तक मिनिमम कदम चले रोजाना, तो कुछ ना कुछ पसीना शरीर में निकलेगा, गर्मी बनेगी, तो वो आपके शरीर को साफ कर देगी। और डेली नहाएं साबुन से अच्छी तरह से लगा करके, फिर कुछ लुब्रिकेशन भी लगाएं, जिससे क्या है कोई किसी प्रकार का
पार्ट नेगेटिव ना रह जाए। और ऐसा करते हुए परमात्मा गीत गाते सारे काम करें, घबराने की जरूरत नहीं, काम पहले से तय पड़े हैं, ऐसे होना है वो वैसे ही होगा। अच्छा, जितना ये तो ये मन, काला कपड़े का यूज करना चाहिए नहीं करना, काला कपड़ा पहने या अवॉइड करें? काला कपड़ा पहने, पैंट यानी चेस्ट पे मत पहने, जब राहु की दशा चलती है तो चेस्ट से नीचे पहन सकते हैं आप। ठीक है, ठीक है, शुक्रिया। चलिए बाकी मेंबर्स पूछें। लाइट कपड़ों का इस्तेमाल करिए जितना लाइट करेंगे, और प्लस पॉइंट इसमें है कि आप व्हाइट कपड़ों को ज्यादा इस्तेमाल करेंगे फायदा रहेगा, क्योंकि चंद्रमा के आगे सब नतमस्तक है, माता के आगे सब नतमस्तक हो जाते हैं। तो चंद्रमा माता बोलते हैं, और वो सारे ग्रहों की माता है, और व्हाइट कपड़े को रिप्रेजेंट करती है। उसका खुद का कलर होता ही नहीं कोई, तो व्हाइट ही है, तो व्हाइट के आगे सब ठीक हो जाता है। नहीं, वो तो सुरेश जी आपने बताया, अच्छी बात, बड़ों का आशीर्वाद। हमारे तो क्या दुर्भाग्यपूर्ण, वो बड़े सब चले गए, परिवार में बड़े हैं ही नहीं, थोड़ा दिक्कत भी होती है। चलो मैं एक और इसका तरीका बताता हूँ। हाँ जी। ऐसी स्थिति में आपको प्रिय लगते हैं सज्जन, जो चले भी गए हैं, प्रिय लगते हैं, जो भी जिनके प्रति आपकी श्रद्धा थी, कोई भी हो सकता है, माता पिता दादा नाना जो भी, या कोई आपके और इष्ट होंगे, आप 1 मिनट आंख बंद करके उनको अपने इस पटल पे ले आइए, और पटल पे ला करके उनसे आप अपने मन के अंदर नमस्ते जैसे करते हैं, उस भाव से, अहो भाव से नमस्ते कर दीजिए। आपका नमस्ते वहां पहुंच गया। ठीक है। मैं बहुत जब छोटा था तो कभी ऐसा करता था, जब एग्जाम देने जाना होता था तो मैं आंख बंद करके उस तस्वीर को अपनी आंखों में ले आता था और आशीर्वाद ले लेता था खुद ही, जैसे मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। ये मेरा अनुभव है, इसलिए मैंने बताया ऐसा हो सकता है, तो आप परिणाम मिल जाएंगे। क्योंकि वो रूह तो नहीं है ना, आपको ऑटोमेटिक आपके लिए ऐसा कारक हो जाएगी, तो कॉन्फिडेंस का तरीका बढ़ जाएगा। तो मुझे मेरे साथ चल रहा है कोई, और हकीकत क्या है, हम सबके साथ में परमात्मा ने हमको एक स्पिरिट गाइड दिया हुआ है। स्पिरिट गाइड हमारे साथ होता है, जो अंतःकरण के माध्यम से हमें फोरकास्टिंग करता रहता है, ये होना चाहिए, ऐसे करो वैसे करो, अंतःकरण से। चूंकि हमें अंतःकरण को सुनने की प्रैक्टिस करनी होती है, अगर कर ली जाए तो हमें बाहर से कुछ पूछने की आवश्यकता रह भी नहीं जाएगी। आपके आंतरिक तरीके से चलता रहेगा, मुझे ये करना है, ये होना चाहिए, ये। और आप, और दूसरा मेथड दे देता हूँ, कभी कंफ्यूजन खड़ा हो जाए जीवन में, तो कॉपी पेंसिल लेकर के लिखने का, कॉपी पेंसिल मतलब बुध ग्रह को आपने काम में ले लिया, 1 2 3 इसके प्लस पॉइंट क्या क्या है, नंबर 2 माइनस पॉइंट क्या क्या है, सारे सोच करके फिर आप कंक्लूजन खुद निकाल लीजिए, और 1 मिनट फिर आंख बंद करके वापस इस कंक्लूजन को अध्ययन करिए, तो परिणाम आपके अंतःकरण में आ जाएगा। वहां भी दिक्कत आ गई, मानो नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका सरल तरीका और बताता हूँ। रात को सोते वक्त जब नींद जस्ट आने वाली होती है, आदमी पूरी तरह से सोया हुआ नहीं होता और जागा हुआ भी नहीं होता, उस अपने को संकेत, अपने आप को सेल्फ मोटिवेशन बोलते हैं, सेल्फ सजेशन बोलते हैं, ऑटो सजेशन बोलते हैं, अपने आप को सजेशन दीजिए कि अपना नाम लेकर के, जैसे आप महावीर है तो महावीर जी, सुबह मुझे उठने तक मेरी इस समस्या का समाधान मुझे मिल जाना चाहिए। ये जो समस्या है, मैं पीड़ित हूँ इस समस्या से 2-4 दिन से, या भी है जो वार्तालाप चल रही है, इसका क्या समाधान होगा, मुझे मिल जाना चाहिए। कॉपी पेंसिल पे लिख करके भी कॉपी सराहने के नीचे रख के सो सकते हैं। जब आप सुबह उठेंगे, यकीन करिए आपको पहला विचार जो आएगा वो उसका समाधान का ही आएगा। ये प्रयोग बहुत बार मैंने किया और सफल हुआ। अब मैं जो बात बता रहा हूँ, मैं करके फिर अनुभव लेके बताता हूँ, ऐसा होना चाहिए। ठीक। तो ये आसान है, कोई ऐसी बात नहीं है। मेरा मकसद है लोग अपने आप पे इतने अंदर से जुड़ जाएं कि दुनिया हमारी नकल करे, हम क्यों करें, हमें देखे कि कैसे काम कर। अच्छा, मजेदार बात क्या होगी, जब ऐसी स्थिति में आ जाएंगे तो हमें कभी परेशानी आएगी नहीं, परेशानी आने से पहले उसके समाधान भी साथ साथ आ जाएगा। मेरी बात से सहमत होंगे आप? जानकारी या फिर जानना दोनों ही है ना, पहले जानकारी हो फिर उसका अनुभव करें, और इससे निश्चित तौर पे लाभ होगा, बिल्कुल फायदा होगा।
तो ये जो आपने सेशन शुरू किया, इसमें दोनों ही बातें ना, पहले जानते हैं हम लोग, समझते हैं, फिर उसको अनुभव करने की कोशिश करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में लाते हैं, तब फिर फायदा होगा। बिल्कुल हो रहा है, और डेफिनेटली। मीटिंग का मतलब यही है कि कुछ और डाउट्स हैं मन में, कोई बात है, वो एक्सपीरियंस लिया गया है, जो मेरा जितना ज्ञान है मैं जानता हूँ, बता सकता हूँ, तो वो शेयर करने की बात भी तो है ना साथ साथ ही, ताकि क्या है उसमें कन्फर्मेशन कर सके, इंडोर्स कर सके, ऐसा होगा ऐसा होगा, तो कितना तनाव दूर हो जाता है मन में। अभी मकसद तो ये है सर जैसे चंद्रमा को माँ बोला और उसका वो व्हाइट कलर से मतलब उसको डिनोट करते हैं, चंद्रमा व्हाइट कलर से। तो जैसे हाँ मान लो हमारे पास गाड़ी व्हाइट कलर की है, हाँ, या हमने अपने घर में व्हाइट वॉश व्हाइट कलर ही किया हुआ है, मतलब है ना, कलर जो हमारे घर का पेंट है, और ये चीज होगी, तो क्या ये भी हमारे लिए काम करेगा? जनरली व्हाइट कलर को शुद्ध शुभ माना जाता है, उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि ये राजा कलर होता है, सारे कलर इसके अंदर आके मिक्स हो जाते हैं, और ये सभी मिक्स हो सकता है, और चूंकि ये एक प्रकार का राजा कलर है तो इसके आगे सबको एक प्रकार से नतमस्तक होना ही होता है। व्हाइट कलर का मतलब है एक पीसफुल लाइफ का भी रिप्रेजेंटेशन देता है, समझौते का कारक भी देता है, हर प्रकार से एक पॉजिटिव साइन है ये। तो इसलिए व्हाइटिश मकान बनाते हैं, जैसे ब्रह्मा कुमारी वाले तो व्हाइट ही कर देते हैं सारा, पवित्रता का प्योर रिप्रेजेंटेशन करता है, प्योरिटी को ये रिप्रेजेंट करता है। तो जहाँ प्योरिटी होगी बहन जी वहाँ कुछ गड़बड़ हो नहीं सकती। प्योरिटी मीन्स प्योर फ्रॉम ऑल साइड्स। जैसे आप जब बता रहे थे तो मुझे ख्याल आ रहा था कि आटा भी व्हाइट कलर का होता है, चावल भी व्हाइट कलर का होता है ना, और मतलब हमारे शरीर को जो ऊर्जा देने वाली चीज है मेन, है ना। हाँ लेकिन नमक, शक्कर ये भी व्हाइट है, मैदा, ये चीजें मोस्टली अवॉइड करने को कहा जाता है ना। तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुई, और मतलब जैसे पुलाव बना देते हैं, बिरयानी बना देते हैं, उसमें सारे मसाले डाल के व्हाइट कलर को गड़बड़ कर देते हैं, बिगाड़ देते हैं, तो मतलब वो खाने में हैवी हो जाता है, यानी बॉडी के लिए हानिकारक हो जाता है ना। तो हाँ। ऐसे कुछ कुछ चीजें आप जब बता रहे थे तो मैं रिलेट कर रही थी जी। मैं एक छोटी बात और कहूँगा, आपको सबको शायद अच्छा लगेगा। हम सबके पास एक आदर्श राशन कार्ड उपलब्ध है, अपने पास अदृश्य रूप से सबके पास राशन कार्ड जो परमात्मा ने लिख के दिया है, पंच तत्व के शरीर को जिंदा रखने के लिए पूरी उम्र के साथ में ये वस्तुएं इतने इतने मात्रा में देनी है आपने। उस राशन कार्ड को तलाशिए, मैंने तलाश रखा है, मुझे कितना खाना है, कब खाना है, क्या नहीं खाना, क्या नहीं, कितना कुछ बकाया रह गया, क्या क्या छोड़ना है, सारा कुछ। तो सुबह उठते हुए चेक करता हूँ आज मुझे क्या खाना है, क्या रह जाएगा। जिस दिन एक राशन कार्ड की मात्रा खत्म होती चली जाएगी, पूरा उपयोग कर लेंगे, तो टाटा बाय बाय करके दुनिया से चले जाएंगे। वो राशन कार्ड आपने अपना ढूंढना है या बनाना है, जो भी आप समझे कर रहे हैं। कैसे? कितना नमक खाना है आपने जीवन में, कितना अनाज खाना आपने, कितना तेल यूज करना है, घी करना है, चीनी खानी है। मात्रा ज्यादा खा लेंगे तो फिर शुगर हो जाएगी, बीपी हो जाएगी, किसी और का हिस्सा खा लेंगे आप। तो ये तय करना आपकी ड्यूटी है ना, इसके लिए विवेक दिया है, सोचने की बुद्धि दी गई है। बहुत कुछ दुनिया में खाने को पड़ा है, बहुत टेस्ट है, क्या खाना है आपने, ये तो आपने करना है ना। तो सूक्ष्म राशन कार्ड को लेके चलेंगे तो बात बनेगी। वो बहन जी आपके पास है। अब आपको तय करना है मेरे को सुबह कितना खाना है, फिर दोपहर में क्या खाना है कि नहीं खाना। कभी ये भी सोचा कि खाने की जरूरत है या नहीं है। क्या हम सप्ताह में एक दिन बिना खाए रह सकते हैं? चलो नहीं रह सकते, एक टाइम छोड़ सकते हैं, 2 टाइम छोड़ सकते हैं, 3 टाइम छोड़ सकते हैं। क्या हम फीका खाना खा सकते हैं? नमक खाना जरूरी है? किसी ने कहा नमक, चीनी खाना जरूरी है? आप गुड़ भी तो खा सकते हैं, आप शहद भी यूज कर सकते हैं। जितना नेचुरल होकर रहेंगे, आपके अंदर नेचुरल चीजें जाएंगी तो नेचुरल वाला व्यवहार बनता चला जाएगा, वही आपका स्वभाव बन जाएगा। जो खाते हैं वही तो आप हैं, जो आपका मन है वही तो आप हैं, जो आपके विचार है वही तो आप हैं। और कोई स्पेशल चीज थोड़ी होती है। श्वासों से तो हमें पता लगता है कि हम हैं, जिंदा हैं। तो इस जिंदापन को, इस जीवंतता को महसूस करना
लगातार महसूस करना ही ध्यानस्थ अवस्था का परिणाम है। और गृहस्थ से बढ़कर के जीवन किसी का नहीं हो सकता, क्योंकि गृहस्थी के अंदर कदम कदम पे हमें एग्जाम्स पास करने पड़ते हैं व्यवहार करते वक्त, और आप अपने आप को संयमित जीवन में रखते हुए चलते हैं, तो सबसे बड़ी तो तपस्या यही होती है। और इस तपस्या के बीच में आप अपने मूल को याद रखते हुए उस और प्रयास करते हैं। परमात्मा ने शरीर इतना महंगा दिया, जिसकी कीमत मैंने निकाल के लिखी बुक्स के अंदर 760 लाख करोड़ रुपए है। इतनी कीमती शरीर लेके घूम रहे हैं और इसका हम ख्याल ना करें तो ये सबसे बड़ी दृष्टा है। ये तो परमात्मा ने इतना सुंदर शरीर दिया हमें, उसने अपना मंदिर बना के दिया है कि इसी के अंदर तेरी इस प्योरिटी से भर ले, फिर मैं तेरे अंदर ही आ जाऊंगा, बाहर जाने की जरूरत क्या है मेरे को। कहते भी ना अंदर ही है, अंदर कहाँ से है, हमारी खोपड़ी में बसाए, हम जहाँ जाए वो मंदिर ही बन जाए। अलग से मंदिर जाने की क्या जरूरत रह जाएगी, अलग से पाठ पूजा करने की जरूरत कहाँ रह जाएगी। आप अपनी पूजा खुद करिए, अपनी आरती खुद उतारिए, कितना मजा आएगा। तो सुबह का समय जैसे बताया मैंने, वैसे क्रिया में आइए, दिन भर एंजॉय करते बीत जाएगा। शाम को सोने से पहले फिर प्रभु का चिंतन भी। शुक्रिया, आज बहुत कुछ लोगों ने मुझे धन्यवाद दिया, किसी ने मेरे को ये कहा वो कहा, उठा करके डॉक्यूमेंट बना करके फिर परमात्मा को कोरियर कर दो, भी आज का खाता पूरा हो गया, अब तेरी मर्जी। मुझे उठाएगा सुबह तो ठीक है, नहीं तो बस खत्म, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं तो रेडी हूँ, चला जाऊंगा। तो ऐसी भावना के साथ जब सोएंगे और फिर उसकी याद में सोएंगे, उसको मशहूर सोएंगे, तो दिन कैसा बीतेगा बहन जी, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं। सारा दिन अच्छा बीतेगा, सब तरह से अच्छा रहेगा, क्योंकि चिंतन करके सोएंगे, चिंता करके नहीं सोएंगे, बस काम ठीक हो जाएगा। तो आज तो 4 घंटे तो 9 बजा दिए 9 बज चुके हैं। चलते चलते कोई विशेष बात करें तो फिर तो वाइंड अप करें। कोई बहन जी बोलना चाहे, सोनिया जी बोलना चाहे, सोनिया बोले। एक लाइन बोलूंगी मैं कि आज किसी कारणवश मैं शायद क्लास सोच रही थी कि मैं स्किप करूं और मैं रिकॉर्डिंग सुन लूंगी, लेकिन मैं फिर भी बैठ गई। और आज का सेशन वंडरफुल था कि मैं परमात्मा को आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ। ऐसा लगा आप बोलते रहें और हम सुनते रहें। थैंक यू वेरी मच। अब परमात्मा की जैसी मर्जी तो उसी की है ना सारी, हम तो निमित्त मात्र हैं। और सोनिया जी कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम जी। सर मुझसे ना किसी ने आज क्वेश्चन पूछा कि एक नाम है आद्या, वो स्पेलिंग लिखती है AADHYA। DHYA, ठीक है। और स्पेलिंग उन्होंने कहीं और पढ़ी AADYA। तो सर वो कह रही थी कि कौन सा बेटर रहेगा। डेट ऑफ बर्थ है 5 फरवरी 2006। तो ये हो गया इसका टोटल 6 आ रहा है। सर आपने बताया 5 और 6 बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। हाँ जी, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो सर AADH दोनों ठीक रहेगी स्पेलिंग। 6 और 7 13 4 अंक ना इनका। तो 4 कौन सा सर? ये हो गया 1 2 6 और 7 13। हाँ उसके अकॉर्डिंग तो ठीक है। 4 बना नाम के हिसाब से। वैसे 5 है या फिर 6 है? 6 है। हाँ जी। अब 4 अंक जो है ये इनके नाम से सूट नहीं कर रहा, इनको क्या करना चाहिए, कुछ नाम में तब्दीली लानी चाहिए। 5 बनाने के लिए क्या करें, आध्या की जगह पे या वो डबल ए की जगह पे ए लगा ले, सिंगल रहे तो अध्याय बन जाएगा। या फिर एक काम करें AADHAYA कर ले में। ठीक है सर। ये 5 हो जाएगा, ये अच्छा हो जाएगा। 2 2 4 7 अंक और भी अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मतलब AADHAYA कर ले में। ठीक है। इससे क्या होगा, इसकी जो वाइब्रेशंस है ना वो काम करती है जीवन में। आप
लिखते हैं, फिर साइन करते हैं। साइन वाला मैटर अभी तो शुरू नहीं किया, मैं तो इच्छा करती बीच में बता दूं। साइन करते वक्त कभी भी जो लास्ट लाइन है वो नीचे ऊपर जानी चाहिए हमेशा, और बिंदु नहीं आने चाहिए कहीं पर भी। अब इसको मैं कैसे समझाऊंगा, मैं तो बोर्ड बोर्ड लगाना पड़ेगा साइन करते वक्त। चलो वो गलतियां लोग करते हैं, वो सुधर जाएंगे, चीज पड़ता जीवन में। बहुत से लोगों को मैंने साइन बदलवाए हैं, उसकी लाइफ बदल गई बेचारे की। तो वो कारण सारा यही था। कुछ भी करते हैं साइन करते वक्त, तो आपका जैसे सोनिया लिखेंगे तो नीचे नहीं आनी, लाइन ऊपर ले जानी है। ठीक है सर। और फिर नीचे एक डंडा लाइन लगा दीजिए, नीचे उसके अंडर लाइन एक और कर दीजिए। वो आपकी दृढ़ता का सूचक हो जाता है। और ऊपर जाने मतलब होता है हमेशा ऊपर बढ़ना है, आगे बढ़ना है। नीचे आने का मतलब है सारा काम हो गया, गड़बड़ हो गई, खराब हो गया काम सारा। और बिंदु लगाने का मतलब है जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हैं जो हमें याद रखनी पड़ती हैं, खराब मतलब नेगेटिव पार्ट को, इवेंट्स को याद रखने का जो सिंबल है, वो पॉइंट होते हैं, वो नहीं लगाने होते। भूल जाओ, खत्म, जो हो गया खत्म। इसमें भी लंबे से देंगे सेशन, पूरा ही सारा समझा देंगे, फिर आप लोगों से यहीं पे साइन करवा के वहीं समझा दूंगा भी क्या गलती कर रहे हैं। तो आज कोई और बात सर करना एक चाहेंगे? क्वेश्चन और बताओ सर, जैसे आप बोलते हो कि हम ब्रह्मलीन भी हो सकते हैं, हाँ कि खुद से हम अपने अंदर अग्नि ऐसी जला के प्रज्वलित करके हम लोग ब्रह्मलीन हो जाएंगे। हाँ। तो सर क्या ऐसे कभी देखा नहीं संत को भी ऐसा? देखो मैंने भी नहीं देखा, ओके। क्योंकि ये खुद को करेंगे तभी पता लगेगा। पर तो इस संभावना से इनकार नहीं कर सकता मैं, अजम्पशन मेरी भी है, कैसा हो सकता है। हो सकता है। हाँ, मतलब नामुमकिन नहीं बोलता मैं, मुमकिन है ये। योग की अग्नि होती है सर ये। हाँ, इसका मैं ऐसे समझा कि जैसे हिमालय में या कई जगह पे लोग अपने कदराओं में बैठे ध्यान में रहते हैं, काफी सालों से संत रहते, कुछ रहते होंगे ना, योगी वगैरह। तो वो उनका जीवन जो है, उनको अपने देह कैसे त्यागते होंगे, तो लकड़ियां वहां थोड़ी इकट्ठी करते होंगे, वो इसी तरीके से देह त्यागते होंगे। या कई बार हमें कुछ मुझे इसके अंदर व्हाट्सएप पे मुझे कई नजर आया भी, ये 200 साल पुराना आदमी है, 150 साल पुराना आदमी, हड्डियां पतली पतली हो गई है उसके अंदर। या मम्मी देखते थे, मैं मम्मी देखता था, तो वो उसमें मुझे विचार चलते थे भी ये जो ऐसा क्यों हुआ। अब ऐसा क्यों हुआ, क्या जो विचार है चलता रहता है लंबे अभ्यास में, तब तो चलता है जब तक कोई जवाब ना मिल जाए। तो जब मैंने अध्ययन किया शरीर के तत्वों के ऊपर, तब पता लगा अभी 4% जो अग्नि है, ये किस काम आएगी, ये अग्नि काम कर सकती है। और दूसरी बात यह है, ख्याल में भी जब ये कर सकती है, 5 तत्वों का शरीर है, तो 5 तत्व ये बड़े नाइसली तरीके से अपने आप डिवाइड हो जाते हैं। क्योंकि पूरी योजना जो होती है प्रकृति के नियमों से होंगे ना, तो वहां बदबू नहीं आएगी, वहां नीचे आग भी नहीं लगेगी। जैसे आप किसी टेबल बैठे हैं तो टेबल भी नहीं जलेगी। 4% की जो अग्नि है वो सारे शरीर को डिसइंटीग्रेट कर देगी, और खुशबू फैल जाएगी वहां पे, क्योंकि इस उच्च क्वालिटी की आत्मा होगी तभी तो होगा ऐसा। आत्मिक शक्ति इतनी ऊंची कर ली जाएगी तो ही तो होगा। तो जो कपड़े पहन रखे हैं ना, वो कपड़े भी जलेंगे नहीं। मजेदार बात तो ये है, कपड़े के अंदर से सारा चला गया बंदा, और कपड़े पड़े रह गए। कई मैंने कहानियां सुनी पहले, बचपन में भी घोड़े पे बैठा था कोई पुरुष, और वो घोड़े से गायब ही हो गया, वापस ही नहीं आया। तो वापस क्यों नहीं आया, घोड़ा रह गया, वो क्यों नहीं आया? वो इसलिए कि वो इस तरह की प्रक्रिया में चला गया, खत्म। कर सकते हैं, ये खोज का विषय है, पर तो अब मेरे पास अनुभव नहीं है, मैंने देखा भी नहीं कहीं। और जब मैं कभी इस स्थिति में आएंगे तो फिर वो तो देखने खुद को पता लगेगा क्या करना है। ये अभी गर्भ के अंदर है। पता नहीं, पर मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। सर कभी कभी मेडिटेशन करते वक्त मतलब ऐसा बॉडी शेक होती है ऐसे, मतलब हाँ, ये ये क्या होता है सर? वो शेक इसलिए होती है कि जो अंदर हमारे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स हैं, पूरा बड़े सेल हैं, वो स्ट्रीमलाइन हो रहे होते हैं। स्ट्रीमलाइन होते हैं यानी डिस्टर्ब है ना, स्ट्रीमलाइन होते हैं तो थोड़े हिलते हैं वो। अच्छे संकेत है ये संकेत अच्छे हैं। ओके सर।
चलो वाइंड अप करें मीटिंग को या कुछ और बात करना चाहेंगे? सर रूपाली भाभी भी आए हैं आज। रूपाली आज तो काफी लोग हैं आज। तो सबका स्वागत है। कोई विशेष बात करें तो 1-2 मिनट और बात कर सकते हैं, फिर तो बंद करते हैं, इसका सभा को समापन करते हैं। आज का दिन मीटिंग अच्छी हुई है, सभी के क्वेश्चन जो 4 बहुत अच्छा सर, बहुत अच्छा ज्ञान दिया आज। ऐसा है कि ये जो ज्योतिष का ज्ञान है ये तो नाम मात्र का है, बीच में सारी स्पिरिचुअलिटी की बातें चलनी है। हम सब लोग अंदर से स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, इसलिए ठीक तो वही रहेगा। आगे आपको ज्योतिष के कुछ ग्रहों के बारे में, कुंडली में कैसे खास खास बातें होंगी वो बता दी जाएगी, ताकि आप भ्रम से दूर हो जाए। ये जो ज्योतिष का भ्रम है, वास्तु का भ्रम है, इससे भी थोड़ा दूर हो जाए तो ताकत उसमें बढ़ती चली जाएगी। आप इतने मतलब आपको परेशान करना ही बड़ा मुश्किल हो जाएगा। परेशानी कोई ऐसा हो ही नहीं सकता परेशान हो जाए बंदा, क्योंकि जब ज्ञान आ जाता है उसके आगे अंधकार दूर हो जाते हैं। वर्षों पुराना अंधेरा मन के अंदर हो, एक छोटे से ज्ञान की लाइन से गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसका अंधकार का तो कोई वजूद नहीं है ना, वजूद तो प्रकाश का है, ज्ञान का है। ज्ञान ही मिल गया, समझ में आ गया, हमारे सब कुछ मन में चला गया, अंधकार तो आएगा ही नहीं ना, हमेशा शिकायत ही करता रहेगा अंधकार। तो ऐसे लोग जो अंधकार में रहते हैं जीवन में, ज्यादातर लोग तो अंधकार में रहते हैं ना, तो हमेशा वो परेशान उजाले वालों से होते हैं, जो लोग होते हैं उनसे परेशान रहते हैं। ये वो आदमी सही चल रहा है, उसको परेशानी नहीं मिल रही, ये मजे, उनको दूसरों को तंग करके मजा लेना होता है, धोखा दे के कई करे करके ये बड़ी सरल जिंदगी जी रहे होते हैं। बड़ा फर्क है उन्होंने, तो महसूस कर सकते हैं अपने। आप बहुत अच्छे तरीके से बढ़ रहे हैं आगे, मुझे खुशी है, हम सब लोग अच्छे हैं। और आज की मीटिंग को मैं वाइंड अप करता हूँ, क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा हो गया होता है। अब बचे क्वेश्चन जितने भी हैं अगले मीटिंग आप कह सकते हैं, कुछ और नई बात 3 अंक पर चर्चा करेंगे अपने, और फिर अपने कोई और आध्यात्मिक क्वेश्चन है तो वो भी ले लेंगे साथ में, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आज की सभा के लिए सबका बहुत तहे दिल से बहुत ही मजा आया और बड़े जिज्ञासा के साथ पूछे गए। हम लोग थैंक यू भाई सर, थैंक यू नमस्ते। थैंक यू सर, थैंक यू, नमस्ते, बहुत नमस्ते। थैंक यू सर, थैंक यू, गुड नाइट। नमस्ते बहन जी। शुक्रिया, शुभ रात्रि। हाँ जी भाई।